दोस्तों, अगर आप किसी बीच या फिर डेजर्ट पे गए हो, आपने एक चीज नोटिस करी है। अगर कोई पर्सन सैंड के ऊपर खड़ा हो तो उसके जो पैर हैं वो धीरे धीरे सैंड के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। पर अगर उसी सैंड के ऊपर कोई लेट जाए तो दोस्तों उसकी पूरी बॉडी तो सैंड के अंदर नहीं चली जाती। ऐसा क्यों हुआ? बहुत ही अजीब बात है। ऐसी दोस्तों एक और क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग कि अगर एक वॉल है, मैं चाहता हूं कि उस वॉल में एक बॉटल अंदर चली जाए, मैं एक हैमर का भी यूज कर रहा हूं, हैमर से बड़ी तेजी से मार रहा हूं, पर वो बॉटल क्या वॉल के अंदर चली जाएगी? नहीं दोस्तों, मैंने काफी फोर्स लगाया फिर भी नहीं जाएगी। पर अगर इसी केस में बॉटल नहीं बल्कि एक कील, एक नेल लूं दोस्तों, वहां पर मैं उतना ही फोर्स लगाऊं तो बहुत ही आसानी से वो जो नेल है वो वॉल के अंदर चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्या फर्क है दोस्तों? इसी चीज को हम समझेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के कॉन्सेप्ट से। दोस्तों थ्रस्ट, ये तो काफी नया वर्ड है, हमने आज तक नहीं सुना। कोई बात नहीं, काफी आसानी से हम इसको समझ लेंगे। प्रेशर, इसको दोस्तों कहीं ना कहीं हम यूज करते आए हैं अपनी डेली लाइफ में। प्रेशर, स्ट्रेस, ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं। फिजिक्स के हिसाब से इसका क्या मतलब है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, फिजिक्स कहती है कि कोई भी किसी भी चीज पर जब हम फोर्स लगाते हैं तब दोस्तों उस चीज का एरिया कितना है, वो चीज कितनी बड़ी है, उससे फर्क पड़ता है कि फोर्स का इंपैक्ट कितना आएगा, इफेक्ट कितना आएगा। अब दोस्तों इसी को समझने के लिए ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट बनाया गया। प्रेशर होता है बेसिकली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, कि पर यूनिट एरिया हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। इसको समझने के लिए यही एग्जांपल को कंसीडर कीजिए। देखिए, जो हमारा ये वाला केस था जिसमें हमने एक कील का यूज किया। दोस्तों ये जो कील है, नेल है, आपने नोटिस भी किया होगा कि वो कितनी ज्यादा पॉइंटेड होती है। आगे से सरफेस से अगर आप देखो तो उसका जो एरिया है कितना छोटा सा होता है। अब दोस्तों वो जो छोटा सा एरिया है उससे क्या हुआ, हमारा एरिया बहुत ही कम है। यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रेशर और एरिया के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक नॉर्मल फोर्स लगाने पर भी अगर एरिया कम है तो वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा। तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों, हमने जो फोर्स लगाया उससे प्रेशर बहुत ज्यादा लगा और जो हमारी कील है वो दीवार के अंदर चली गई। पर अगर हम बॉटल की बात करें तो बॉटल में भी हमने फोर्स तो उतना ही लगाया था, पर क्योंकि बॉटल का अब सरफेस के हिसाब से देखो, यहां पे एरिया उसका नेल के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा है। अब क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, प्रेशर दोस्तों कम एक्सर्ट होगा। अब क्योंकि प्रेशर कम होगा, ये जो बॉटल है ये वॉल के अंदर नहीं जा पाएगी। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इस फॉर्मूला से हमें अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो बॉटल है वो क्यों अंदर नहीं जाती और जो नेल है वो क्यों इतनी आसानी से वॉल के अंदर चला जाता है। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यूज करके आप वो बीच वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए, वो जो पर्सन बीच के ऊपर खड़ा था, इस पे दोस्तों कोई फोर्स तो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना दोस्तों। इसका जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब वो जो वेट दोस्तों लग रहा है उससे क्या हो रहा है, ये जो पर्सन है ये सैंड के अंदर जा रहा है। क्यों दोस्तों? वही फॉर्मूला यूज करो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब दोस्तों सरफेस पर देखो, यहां पे जो पैर है उसका एरिया कितना कम है। अब क्योंकि एरिया कम है, यहां पे प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा और जो पर्सन है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा। पर अगर हम उसी सैंड के ऊपर लेट जाएं तो अब सरफेस के हिसाब से देखो, यहां पे एरिया कितना ज्यादा है। अब क्योंकि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा और पूरी बॉडी सैंड के अंदर ऐसे नहीं जाएगी। तो दोस्तों देखिए, आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट से अपने सारे क्वेश्चन के आंसर अब मिलने शुरू हो गए हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि क्या, कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। अब इस पूरे केस में आपने एक चीज और नोटिस करी स्टूडेंट्स, कि यहां पे देखिए जो पर्सन वो सिंपली सैंड के ऊपर खड़ा हुआ था, उस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। तो ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस पर एक फोर्स दोस्तों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स सरफेस के कंपैरिजन में परपेंडिकुलर है ना दोस्तों। हमें पता है कि ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आ रहा है तो परपेंडिकुलर यहां पे फॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से जो पर्सन लेटा हुआ था उस पे भी परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। यहां पे दोस्तों जो वॉल का एग्जांपल हमने लिया था, वॉल में जो नेल है, हम नेल पर जो फोर्स लगाएंगे क्या होगा दोस्तों, वहां पे जो फोर्स है वो सरफेस ये है और फोर्स ऐसे लग रहा है, यानी कि दोबारा एक परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है। तो स्टूडेंट, जो भी फोर्स परपेंडिकुलर होता है उसको हम सिंपली थ्रस्ट कह देते हैं। तो कह सकते हैं कि थ्रस्ट क्या है, सिंपली फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बहुत ही आसान चीज है। अब क्योंकि जो प्रेशर है, प्रेशर भी हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और यहां पे ये एक ऐसा फोर्स होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, यानी कि थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, ऐसा दोस्तों कहा जा सकता है। अब यहां पे यूनिट्स की बात करते हैं। देखिए, जो थ्रस्ट है उसकी यूनिट क्या होगी, मैंने आपको बताया कि थ्रस्ट और कुछ नहीं, सिंपली ऐसा फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर है तो फोर्स ही, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन्स। मतलब कि थ्रस्ट की यूनिट भी न्यूटन ही होगी। और
और एरिया को हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। तो यानी कि दोस्तों न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट हो जाएगी हमारे प्रेशर की। और क्योंकि ये जो प्रेशर का सारा कॉन्सेप्ट है ये हमें एक्सप्लेन किया था एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। दोस्तों उन्हीं के ऑनर में यहाँ पे ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम सिंपली पास्कल यानी कि कैपिटल पी और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसी यूनिट को हम यूज करने वाले हैं, इसी फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में, जब हम इसी थ्रस्ट और प्रेशर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।